तो अब हम इनको लेके चलते हैं किचन की तरफ। वहाँ खाना तैयार है और वहाँ पे हम सारी किचन वाली बातें करेंगे। वैसे तुम लोगों को घर के किसी काम में इंटरेस्ट भी है, बिजनेस वुमन या आप? नहीं, मैं आपको पता है मैं बड़ी अच्छी गोल रोटी बना लेती हूँ, पराठे बना लेती हूँ और बेकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। बेकिंग भी अच्छी इसलिए। हाँ। तो ऐसे लोगों को लगे कि मुझे नहीं आता बनाना, मुझे आता है। मैंने अभी से और मैं सहरी भी बनाती हूँ, शौक है। गोल रोटी बड़ी अच्छी बनाती हूँ, ये मत कहना बना है। फातिमा टेस्ट नहीं लेगी। आपने कहा, मैंने मान लिया। नहीं, मैं भी एक वीडियो आएगी मेरी, इसमें पता चलेगा। मैं पराठे बनाए थे मैंने आलू वाले से। खूबसूरत लड़कियाँ गोल रोटी बना सकती हैं। हाँ, ये बात तय हो गई। मतलब आप भी बनाती हैं इसका? ओके। क्या बनाया आपने हमारी मेहमानों के लिए? मैंने स्मोक्ड ग्रीन टिक्का बनाया है और इसके अलावा ये है रूह अफ़ज़ा। वो तो मीठे आपने दोनों बता दिए। बिल्कुल। रेसिपी। अच्छा, ये जो मेन हमारा, अच्छा मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें हमने ड्रम स्टिक्स लिए हैं चिकन के और इसमें हमने एक पेस्ट बनाया था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, उसको दही में डाल के थोड़ा सा सिरका, साबुत जो है वो ज़ीरा थोड़ा सा और काली मिर्च, ये डाल के हमने ब्लेंड किया। अच्छा। ब्लेंड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया चिकन को, और इसको आप ओवरनाइट रख लें या 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट आप आधा घंटे 1 घंटे के लिए रख लें। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालें, आप इसको पहले पकाएं तकरीबन जैसे कि 10-12 मिनट तक। हाफ डन हो जाए तो फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल बस करें हल्का सा, और इसको उस पर फ्राई कर लें तो ये कलर आ जाता है अच्छा सा खूबसूरत। और फिर आप खाएं, इसे सर्व करें। मतलब आप चाहें तो आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, आप पराठे के साथ खा सकते हैं। ना आप सर्व करें ना, आप हेल्प से गिर गया तो मेरा सलीका नजर आ जाएगा। और क्या मैं भी सोच रही थी निदा ये कि मैं उठाना है और ऐसे। अच्छा, फिर ये तो आसान। हाँ, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया ना। अच्छा, मेरी अम्मा की कोशिश ये होती है कि मैं वैसे अब नहीं खाती खाना को फ्राइड या सब कुछ, तो वो इफ्तारी में भी उनकी हर चीज़ होती है एयर फ्रायर में बनाना। अच्छा माया बेटा, मैंने समोसे बनाए बेटा एयर फ्रायर में। कहती अम्मा समोसा जिस चीज़ में बना है मुझे वो भी नहीं खाना। लेकिन अगेन लोगों के लिए बड़ी बाकी वो है जो लोग चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा फिट, मैं ये नहीं कहती पतला करें, बट अपने लिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा खाते हैं, आपके चेहरे पे नजर आते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह सब निकल जाते हैं। और समोसा भी बन सकता है, अलग अलग आटे आ गए हैं आजकल। पकौड़े बन जाते हैं, पकौड़े बन जाते हैं, ये भी बन जाता है, हर चीज़ बन जाती है। बिल्कुल। चिकन तो बेक हो जाता है ना इजीली। ये क्या हरे मसाले वाला है? ये है हाँ स्मोक्ड ग्रीन टिक्का। माया के हाथ की कोई चीज खाई है तुम लोगों ने? माया केक बेक करती है, 13 लेयर्स रेनबो केक बेक करती है। अरे तुमने एक दफा तस्वीर भी डाली थी, मुझे याद आ गया। कोविड के टाइम पे अभी भी मुझे टाइम मिले ना तो मुझे होता है कि मैं बनाऊं खाना, और देसी भी बनाऊं और बेक करूं। बेक मुझे लगा था कि मैंने कोविड में सीखा था। खुद ही यूट्यूब पे जितनी चीजें होती थी मैं उनको निकालती थी, फिर बनाती थी। मैं बेकिंग का थेरेपी है, बेकिंग है ना। मुझे तो स्ट्रेस भी बहुत होता है। सब वीडियोस देख के सीखे कि कैसे कैसे बनता है, क्या नहीं है। और मैं मीठा नहीं खाती तो बस खुद किया। मैं भी नहीं खाती हूँ। मुझे अच्छा, कभी ऐसा हुआ जब से तुमने डाइट करना शुरू किया उसके बीच तुम्हारा कभी वजन बढ़ा हो या वो? जब मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था ना बहुत से, तो उसमें ये हुआ था कि मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दिया था। मैं 2 इयर्स के लिए एक्चुअली ज़रा बेड रेस्ट पे चली गई थी। तो मुझे लगा था कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन हो जाता मुझे। माया कितने साल हो गए इसी वजन को मेंटेन रखते हुए? आई थिंक 8 इयर्स। मन माइल के बाद मैंने किया था ये। मन माइल के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था। मन माइल के बाद फिर मुझे लगा था और मुझे मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मैंने वेट कम रखना है सब कुछ। मैं चाहती हूँ मैं अच्छा खाऊँ, जिम जाऊँ, एंजॉय करूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। लेकिन ये तुम्हें अवेयरनेस आई कैसे थी कि अब मैं, मतलब कोई तुमने कौन सा वाला ड्रामा था? सिंड्रेला था? कौन सा था जिसमें तुमने अपने गाल? सिंड्रेला तो फर्स्ट था मेरा, उसमें तो पता भी नहीं। ऑन ज़ारा में नहीं मुझे पता था, मुझे मन माइल में भी नहीं पता था कि ये अगर रोटी खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी या कुछ हो जाएगा, पर पता ही नहीं था। आप खाना एंजॉय करते थे, पिज्जा, आइसक्रीम, सब कुछ। लेकिन मोटी तो तुम उस वक्त भी नहीं थी, लंबी थी, पतली थी, गाल से थोड़े बड़े बड़े थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक जिम जाते हैं और मुझे अचानक से ऐसा लगा, आई डोंट नो, बस लगा कि किसने तुम्हें उसकी तरफ राग़िब किया जिम की तरफ? और आई थिंक अली जफ़र एंड सर एहसन, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि आप वेट कम करें। उनका ये था कि अपने आप को फिट रखें, क्योंकि फिल्म की स्क्रीन डिफरेंट होती है। तो बस उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल का उनको था कि फिल्म में थोड़ा एक्शन है
तो वो अच्छा लगेगा। हाँ। उसके बाद फिर बस मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे किस काम पे अच्छे काम पे लगा दिया। हाँ। अली इतना जिम करते थे, इतना वो हम सुबह से लेकर रात तक शूट करते थे, उसके बाद वो जिम जा रहे होते थे। तो तुमने वो देख मुझे देखा लगा ये कि चीजें नहीं। कंटेजियस होती हैं। मुझे लगा कि नहीं, लग अगर जाते वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना हाँ। चाहिए। और तब से लेकर अब तक तुमने अब नहीं तक। छू। तुम्हारा क्या रूटीन होता है? जिम कब जाती हो तुम? जिम अगर मैं कराची, जिस तरह अभी मैं सुन मेरे दिल प्रोजेक्ट कर रही थी, तो हम लोगों की अगर रात को 10-11 बजे भी शूट खत्म हो जाती है तो मैं जिम जाती थी। यहाँ पे एक जिम है जो कि 24 घंटे खुला होता है, मैं वहाँ जाती थी, फिर उसके बाद आती थी, फिर मैं सो जाती थी, फिर मैं सुबह उठती थी, शूट पे जाती थी, और ये रूटीन होती थी। और अगर मैं नहीं गई समहाउ तो फिर मैं अपने होटल रूम में एक्सरसाइज जो थी वो मेरी मस्त होती थी। इवन तो हम लोगों ने कहीं जाना होता था ना अभी भी, तो इनको मैं कहती थी बस 9 बजे डेड एंड, मैं जिम जा रही हूँ। कहते थे क्या हो गया माया, अभी घर आई हो, बैठ जाओ। नहीं, जिम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिम पे नहीं हो सकता। ये क्या एक जिस time- तरह की मुस्तकिल मिजाज है अपने वेट और बाकी चीज़ों को लेके, तो और जो भी और दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें भी मुस्तकिल मिजाज है या नहीं है, या बोर हो जाती है? नहीं, ये अपना हाँ कॉन्सिस्टेंट रहती है। इसको होता है कि मेरी शूट है, नहीं मेरी यही रूटीन है, मैं इतने बजे जाऊंगी, मैं इतने बजे आऊंगी, मैंने जिम जाना है। तो इसकी पूरी- नेचर हाँ, में इसकी nature में। पंक्चुअलिटी बहुत है, Punctuality और डिसिप्लिन लाइफ में है। मतलब एक चीज कंसिस्टेंट रहना जो है वो उसकी नेचर में है यार कभी कभी ना ये उल्टी भी पड़ जाती है। कि तुम सबसे पहले पहुंच जाती हो वक्त नहीं, वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता। कभी इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप इतना वो डिसिप्लिन चल रहे होते हो कि आप कभी फिर इरिटेट करते हो कोई दूसरा ऐसा ना कर रहा हो। तो मुझे अम्मा कहती हैं बेटा थोड़ा सा अपने आप के अंदर वो पेशेंस लेके आओ कि लोग अब हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो ये वाली चीज़ अम्मा आप खाना पकाती हैं? अम्मा बनाती हैं। मुझे अम्मा के हाथ की बिरयानी तो मुझे इश्क है। हाँ। और अब जब मुझे लगता है कि 1 महीने में एक बार मुझे बिरयानी खानी है तो अम्मा के हाथ की, और वो बेचारी पे जाके बनाती हैं और मैं कहती बस आज तक खाऊंगी, आज तक खाऊंगी। क्या होता है सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान पे तुम लोगों के घर? मेरे घर पे फ्रूट चाट मस्ट होती है। अच्छा। चना चाट भी हो जाती है। पकौड़े समोसे जो है ना वो स्टाफ के लिए होते हैं, वो अच्छा। मैं भी नहीं खाती, अम्मा भी नहीं खाती हाँ। बिकॉज ऑफ हर एज। और बस, और मुझे इफ्तारी के बाद चाय चाहिए होती है। चाय जरूर। मुझे चाय ना चीनी के मिले- बगैर वाली? चीनी के बगैर दोनों ने साथ में बोले हैं। हाँ। तो मुझे होता है कि हाँ चाय जो है, अच्छा ये दोनों ने पीती थी जब से माया पेट स्टार्ट हुआ तो इन्होंने पीना शुरू कर दी। Business के मेरे बाद। लिए एक Contagious है। इतना मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा चाय पिए? हाँ कहती हाँ ले हो। तो तुम कॉफी वाली नहीं हो? I'm ब्लैक not a कॉफी? coffee person at all. मुझे एलर्जी है कॉफी से। ओह। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एलर्जी है, मैं पी नहीं सकती कॉफी, ओहो, किसी भी तरह की अच्छा। कॉफी। या वाओ, थैंक यू सो मच। आप तीनों का टाइम निकाला, आप लाहौर से ट्रैवल करके, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के, तो बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए भाई, बहुत। एंड ससुराल वालों का थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ये लोग आ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इनके ससुराल वालों का। मेरी अम्मा आपका बहुत शुक्रिया, अम्मा ने मुझे आने दिया रमजान में। बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस निदा, हमेशा आपके साथ मज़ा आता है। मुझे मैं खुद अभी बहुत भी अच्छा आता है। अभी भी आपको ये बता दूं कि मैं निदा से कह रही थी कि निदा आपको देख के बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर्ड होती हैं और वो चाहती हैं कि वो आपकी तरह बने और ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना। आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब आप सुबह आती हैं तो आप इतनी सारी अवाम के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के एक स्माइल के साथ आती हैं।